हम चाहते हैं कि बीपीएससी में एकदम पूरी तरह से सुधार हो जाए। जो 4 तरह के भी उन्होंने एग्जाम लिया उसमें कितना ब्लंडर किया कि जब उनके पास 4,83,000 बच्चों का एग्जाम लेना था तो बाबू परीक्षा परिषद में ले लिया। जब इतना बड़ा कोई मुद्दा हो तो राजनीतिकरण तो होगा ही। आप देखते हैं कि बलात्कार का मुद्दा होता तो राजनीतिकरण हो जाता है, किसी की हत्या होती तो राजनीतिकरण हो जाता है। और इस 22 सेंटर का क्या घोटाला है ये भी अब बाद में समझ में आएगा। पेपर का स्टैंडर्ड आपने देखा कितना घटिया, उसमें कई क्वेश्चंस गलत, आंसर में गलत। अब 4 तारीख को जो लड़के हैं उनको मुफ्त में नंबर भी मिलने वाला है 3, कि अगर विपक्ष एक साथ बैठ जाता मुख्यमंत्री आवास के सामने, गवर्नर हाउस के सामने, ठीक है, बेली रोड पे बैठ जाता तो ये समस्या 1-2 दिन में सॉल्व हो जाती। कि एक समानता लाने हेतु स्केलिंग पद्धति अपनाया जाता है, जिन्होंने बोला था फिलहाल नहीं। तो जब फिलहाल नहीं आपने बोल दिया तो इसमें कैसे कर लेंगे आप? यानी स्केलिंग भी नहीं लागू कर सकते आप। नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। अभी हमें गर्दनी बाग में जहां पर बीपीएससी छात्रों द्वारा यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत सारे रामांशु सर भी यहीं पे मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि अब आने वाली समय में बीपीएससी का जो री एग्जाम होने वाला था वो हुआ तो नहीं, लेकिन छात्रों द्वारा मांग की जा रही थी। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे पूछेंगे। सर, री एग्जामिनेशन की बात चल रही थी उतने दिनों से, री एग्जामिनेशन तो हुआ नहीं, अब आगे की रणनीति क्या है आप लोग? हुआ नहीं का मतलब उसका डेट फिक्स था क्या? नहीं, मतलब फिर जैसे कि 4 तारीख को एक एग्जाम हुआ ना, तो वो उसमें नहीं हुआ फिर। वो एग्जाम 4 तारीख को तो वो अपना कराएंगे ही कराएंगे ना, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और कल तो उन्होंने आंसर की जारी किया है, वो तो हर हर कदम पे गलतियां कर रहे हैं ना। तो हम लोग तो चाहते हैं कि उनको इतना मौका दें कि सभी प्रकार की गलती कर दें। हम चाहते हैं कि बीपीएससी में एकदम पूरी तरह से सुधार हो जाए। जो 4 तरह के भी उन्होंने एग्जाम लिया उसमें कितना ब्लंडर किया कि जब उनके पास 4,83,000 बच्चों का एग्जाम लेना था तो बाबू परीक्षा परिषद में ले लिया। और जब सिर्फ 12,000 बच्चों का एडमिट कार्ड जारी किया उन्होंने, बाबू परीक्षा परिषद में लेकर 22 सेंटर बना दिया। यानी कहीं ना कहीं आप जो है, हम लोग उस बात को साबित करते हैं, अगर 22 अलग अलग जिलों के सेंटर का पेपर आउट हुआ होता तो क्या री एग्जाम होता कि नहीं होता? 22 सेंटर में 22 सेंटर हुआ ना, क्योंकि शुरू से करते एक ही सेंटर कर दो, फिर तुमने 22 क्यों कर दिया? और इस 22 सेंटर का क्या घोटाला है ये भी अब बाद में समझ में आएगा। पेपर का स्टैंडर्ड आपने देखा कितना घटिया, उसमें कई क्वेश्चंस गलत, आंसर में गलत। अब 4 तारीख को जो लड़के हैं उनको मुफ्त में नंबर भी मिलने वाला है 3। तो इस तरह के जो है, जहाँ पे एक नंबर से हेर फेर हो जाता है 25-30 हजार का, 3 मार्क्स मिलने से तो लगभग 1 लाख बच्चे प्रभावित होंगे। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? और आप शुरू से करें नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करें तो स्केलिंग की बात करने लगे। और आपके एफएक्यू में दिया हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि बीपीएससी के एफएक्यू में क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ है कि इसमें कि एक समानता लाने हेतु स्केलिंग पद्धति अपनाया जाता है, जिन्होंने बोला था फिलहाल नहीं। तो जब फिलहाल नहीं आपने बोल दिया तो इसमें कैसे कर लेंगे आप? यानी स्केलिंग भी नहीं लागू कर सकते आप और ना ही नॉर्मलाइजेशन। तो अब 147 150 वाले को किस तरीके से करेंगे? जब बुला लिए बिल्डिंग वाले मास्टर को, कोरोना काल वाले को, तो वो समझाएंगे आपको। जब पेपर बनाने में सजेशन दिए तो इसमें भी सजेशन देंगे वो। वेल्डिंग वाले। एक हमारे मित्र बताएं कि वेल्डिंग वाले मास्टर साहब हैं वो, हाँ। मतलब जिनको कोरोना, ये हमारे परमार साहब मिलते हैं कई लोगों से, ज्ञानी लोगों अच्छा। से, जो बीपीएससी विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने कभी फॉर्म नहीं भरा। तो वो सारे के सारे लोग जो है उनको आके सजेशन देते हैं कि सर बीपीएससी का एग्जाम कैसे बेहतर हो सकता है, क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड कैसे बढ़ सकता है, कैसे अच्छे अधिकारी बीपीएससी में आ सकते हैं। तो वही तो 70वीं में चल रहा है ना। तो हम लोग चाहते हैं कि ये सारी बातें जो कोर्ट में भी रखें और उनको भी बुलाया जाए जो ज्ञानी लोग हैं, ताकि अपनी अपनी बात करेंगे। अच्छा सर, आपसे मतलब ऐसा तो पर्सनल नहीं है, कोरोना काल वाला टीचर का मतलब किस तरफ इशारा है आपका? वो तो बच्चा बताएगा, हाँ। हमें जानकारी नहीं। अच्छा, मतलब यहाँ पे अब जब जिस तरह से इस मुद्दे पे बात हो रही है, क्या लगता है कि बीच में बहुत सारे लोगों का मतलब पार्टियों द्वारा या किसी में समर्थन किया गया था। इस पर क्या कहें, प्रशांत किशोर भी थे, पप्पू यादव भी थे, तो क्या मतलब रणनीति इन लोगों की क्या थी, मतलब राजनीतिकरण हुआ या इन लोगों में वाकई ये लोग स्टूडेंट के साथ थे? देखिए, जब इतना बड़ा कोई मुद्दा हो तो राजनीतिकरण तो होगा ही। आप देखते हैं कि बलात्कार का मुद्दा होता है तो राजनीतिकरण हो जाता है, किसी की हत्या होती है तो राजनीतिकरण हो जाता है, कि कहीं दंगे फसाद होते हैं तो राजनीतिकरण हो जाता है। तो भारत में तो ऐसा कोई मुद्दा है नहीं जो राजनीति से अलग हो। अब समस्या ये है कि जो लोग भी आए उस मुद्दे को कहाँ तक, क्या परिणाम तक पहुंचा पाए। कुछ लोगों के पास तो इतना पावर है कि अगर विपक्ष एक साथ बैठ जाता मुख्यमंत्री आवास के सामने, गवर्नर हाउस के सामने, ठीक है, बेली रोड पे बैठ जाता तो ये समस्या 1-2 दिन में सॉल्व हो जाती। लेकिन वो लोग नहीं बैठे, लोग आए गए। तो इस मौके को तो उनको कैश करना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं कर पाए। तो राजनीतिकरण तो यहाँ होता ही है, लेकिन अगर राजनीतिकरण होने के बावजूद अगर हमारी समस्या का समाधान हो जाए तो और क्या चाहिए हमें, बढ़िया है। अच्छा, तो ये आपको ये प्रशांत किशोर के मंच पे भी गाने मैदान में देखा गया था, तो कुछ लोग कह रहे थे कि अपना मतलब
आप समर्थन कर रहे हैं या कुछ इस तरह की बातें चल रही थी? नहीं, दरअसल क्या हुआ था कि 29 तारीख को एक घटना घटी थी, जैसे उन्होंने कुछ बोला था। हाँ, तो मैं बस जाके उनसे बोल दिया। हाँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, उनका राजनीतिक मंच पे हम क्यों जाएँगे? हाँ, हम लोग का ये गंगोत्री है, ये शिक्षा संयंत्र देख लीजिए, आपको लिखा है शिक्षा सत्याग्रह गंगोत्री। तो हम लोग यहाँ गंगोत्री में बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हमारा मेन केंद्र तो यही है, और ऐसे भी जहाँ से कुछ भी होता है तो वापस लौट के लोग यहीं आते हैं, तो इसको तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। हाँ, जब समर्थन की किसी की जरूरत पड़ती है या देने की लेने की, जैसे हमारे पास कुछ आते हैं तो हम लोग भी किसी के पास चले जाते हैं, लेकिन ये बार बार नहीं होता, ये कभी कभी होता है। अच्छा, पप्पू यादव ने बोला है कि 12 तारीख को हम बिहार बीपीएससी के मुद्दे पर बिहार बंद करेंगे। इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, हम लोग का पूरा सत्याग्रह चल रहा है, ठीक है। लेकिन कई लोग अपने अपने ढंग से कर रहे हैं, तो वो अपने ढंग से करें, उनको तो मना नहीं कर सकते हैं, तो ये उनके ऊपर है। ये है कि हमारी समस्या का समाधान हो जाए तो बेहतर है। अच्छा, आप लोग की जो बीपीएससी के जो अब डेलीगेशन जाने वाली थी नीतीश कुमार से, क्या अभी तक मिल नहीं पाई या क्या बात नहीं हो पाई है? नहीं नहीं, ना डेलीगेशन बुलाया गया ना कोई गया, अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा हुआ। हाँ। अच्छा, और भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि जिस तरह से अभी एग्जामिनेशन तो अब उसके लिए आप लोग मांग कर रहे हैं री एग्जामिनेशन के लिए, तो इस पे क्या लगता है कि आने वाले समय में जो अब मुख्यमंत्री से भी आप लोग मिल नहीं पाए अभी तक, तो क्या रणनीति है इसके आगे? जी देखिए, हमारा रणनीति है कि हम मुख्यमंत्री से भी हम मिलने की कोशिश कर रहे हैं और हमें मुख्यमंत्री से पूरी उम्मीद है कि वो हमारी बातों को सुनेंगे और हमारी मांग को मानेंगे। क्योंकि आप देखिए इससे पहले भी इस तरह की घटनाएँ हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने खुद से इनिशिएटिव लिया था हाँ, और खुद से इनिशिएटिव लेकर उन्होंने बच्चों से मिला था और बच्चों से मिलने के बाद उनकी समस्याओं का समाधान किया था। तो कहीं न कहीं अभी भी हमें उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी हमारी बातों को सुनेंगे। दूसरी बात हम लीगल फ्रंट पे भी हम अपना काम कर रहे हैं। आज हमारा केस जो है हाई कोर्ट में फाइल हो गया है अच्छा, और देखते हैं कि शाम तक जो है वो सारे केस की डिटेल जो है वो सामने आ जाएगी। जी। ठीक है। और भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। तरह से जिस तरह से एग्जामिनेशन की जो इस तरह से अब वो 26 जनवरी को बताएंगे। 26 जनवरी हाँ, को। उसको पता चलेगा 26 जनवरी को, वो लोग परेड देखेगा कि हमको देखेगा। हाँ, अब कुछ नहीं बता। अच्छा। नहीं, और भी आप ये क्या कहते हैं जो अभी बच्चे यहाँ पे धरना दे रहे हैं, इसके आगे की रणनीति क्या है उसके बारे में? रणनीति हम नहीं देते हैं साहब, हमारे जो भी समिति के लोग हैं जो हमें बोलते हैं वो हम करते हैं, हम अपने मर्जी से कुछ नहीं करते। अच्छा, हम लोग नॉन सीरियस नहीं है। अच्छा। अनसीरियस आपने वो बात दोहरा रही है जो आपको अधिकारी द्वारा कहा जा हाँ रहा तो वही ना, नॉन सीरियस नहीं है, हम है। थप्पड़ नहीं मारते हैं अभ्यर्थी को। ठीक है, ये सब जो है हमारे साथ जो छात्र थे जो अपनी बातों को रख रहे थे और उन्होंने और रमांशु सर ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि उनकी आगे की रणनीति क्या होगी। अगर आपको हमारा ये खबर पसंद आया तो मैं चैनल को सब्सक्राइब